एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे धनु राशि वालों की और देखेंगे कि फरवरी का महीना आप धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। फरवरी के माह में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की है, जिसमें मकर राशि में ग्रहों का प्रभाव प्रबल है और फरवरी माह के मध्य के दौरान लगभग तमाम ग्रहों की स्थिति और परिस्थिति में काफी कुछ बदलाव होने जा रहा है, जिससे धनु राशि वाले जातकों पर महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ेगा। तो इसी को समझते हैं कि फरवरी के माह में आप धनु राशि वाले ग्रहों की चाल से किस प्रकार से प्रभावित होने जा रहे हैं। और यह जो विश्लेषण है मासिक राशिफल का, यह चंद्र राशि आधारित है, लेकिन हमने कोशिश किया है कि धनु लग्न की बातों को भी इसमें समेटा जाए। तो अगर आपका चंद्र राशि या जन्म राशि अथवा लग्न राशि धनु है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो सिलसिलेवार ग्रहों की स्थिति को समझते हैं और इसी क्रम में आपको कहां पर ध्यान रखना है और अगर कुछ उपाय की आवश्यकता रहेगी तो उसे भी आपको बताया जाएगा। धनु राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति के मकर राशि में संचार के दौरान धनु राशि वाले आपके वित्तीय प्रबंध की बातों में कुछ कमी तो रहती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वहां पर नीच के हो रहे हैं। इस कारण से आपकी जो क्षमता है पूर्ण रूप से निखर कर नहीं आ रही है और ये बातें थोड़ी और प्रबल हो रही हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी अस्त हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि फरवरी के माह में 14 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था से बाहर आएंगे, गुरु तारा का उदय होगा। धन भाव में देवगुरु बृहस्पति का उदय होना एक शुभ बात है, जो कि फाइनेंशियल मैटर को बेटर होने का संकेत कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से दृष्टि जो है वह आपके षष्ठ भाव, अष्टम भाव और दशम भाव पर है, जिस कारण से धन और आपका जो कारोबार है, आपका जो व्यवसाय है, आपका जो प्रोफेशन है, इस पर शुभ दृष्टि अपनी पहुंचा रहे हैं। तो कार्य परिस्थिति जो अभी होगी आपकी अनुकूल होगी और काम काज में आपकी दक्षता बढ़ेगी, आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी और इस कारण से आपको फरवरी माह के मध्य के उपरांत अच्छा क्रेडिट मिलेगा और बड़े पदाधिकारी का सहयोग भी मिलेगा। वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, फाइनेंशियल मैटर पहले से जरूर बेहतर होगा। इसके कुछ और भी संकेत हैं, इसकी चर्चा हम ग्रहवार करते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ सावधानी भी रखनी है, क्योंकि द्वितीय भाव जो है वह सिर्फ धन का नहीं है, वह कुटुंब का भी है, वाणी का भी भाव है, आपके दांत और आंख का भी भाव है। तो बहुत सारे ग्रह मकर राशि में हैं। शनिदेव पहले से संचरित हैं, सूर्य का वहां पर आगमन हो चुका है, बुध मकर राशि में रहेंगे और बुध की गति जो है और स्थिति बड़ी परिवर्तित होगी मकर राशि में, आगे मैं बताऊंगा। इसके अलावा शुक्र भी मकर राशि में पहुंचेंगे। तो इस कारण से क्या है कि आपका अभी द्वितीय भाव, कुटुंब का भाव, वाणी का भाव बड़ा ही सजग है। तो कुटुंब में किसी प्रकार की विग्रह या विवाद की संभावना भी बनती है, फाइनेंशियल सेटबैक की भी संभावना बनती है। जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप वित्तीय प्रबंध नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार की समस्या फरवरी माह के मध्य तक रह सकती है। लेकिन मिड फरवरी के बाद से स्थिति बदलेगी और अच्छी स्थिति को आप प्राप्त करेंगे। शनिदेव जो हैं वह सूर्य के कारण से अस्त हैं, लेकिन 9 फरवरी को शनि का भी उदय होगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शनिदेव आप धनु राशि वालों के लिए धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, कुटुंब भाव के स्वामी हैं। लेकिन फिर भी शनि पर पीड़ा रहेगी, क्योंकि सूर्य का संचार वहां पर 12 फरवरी तक रहेगा। शनि और सूर्य का जब परस्पर मेल होता है तो किसी न किसी प्रकार के असंतोष की वृद्धि होती है, विग्रह, अशांति, वाद विवाद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो यहाँ पर कुटुंब जनों के साथ आप थोड़ा सा मधुर व्यवहार रखेंगे
तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, सुख शांति भी बढ़िया बना रहेगा। वाणी को इस समय में मधुर बना करके रखें, लोगों के साथ आप कॉर्डियल बिहेव करें तो एक यह अच्छी स्थिति रहेगी। क्योंकि वाणी जब मधुर हो तो कहीं न कहीं वह आपके जीवन में सकारात्मक योगदान करता है। तदोपरांत धन विषयक बातों में भी उन्नति देखी जाती है। तो वाणी को खराब ना होने में पराक्रम की स्थिति भी मिड फरवरी के बाद से बेहतर होगी। आप स्वप्रयास बखूबी करेंगे। शनि की दृष्टि आपके सुख भाव पर है, मन के भाव पर है, तो इस कारण से मन तो थोड़ा सा विचलित रहता है। मन में किसी प्रकार के क्षोभ की संभावना या अशांति की स्थिति बनती है। इसके अलावा शनि की दृष्टि आय भाव पर भी है। धन भाव से शनि की दृष्टि आय भाव पर पहुंच रही है, तो आय के लिए अच्छे संकेत हैं और इस संकेत को पुष्ट कर रहे हैं। और इस संकेत को पुष्ट कर रहा है दैत्य गुरु शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन। फरवरी माह में शुक्र का भ्रमण मकर राशि में होगा। तो शुक्र जो हैं आप धनु राशि वालों के आय भाव के स्वामी हैं, साथ ही षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं। तो आय भाव के स्वामी के रूप में शुभ ग्रह शुक्र का धन भाव में संचार अतीव सुंदर बात है। निश्चिततः शुक्र का संचार यहाँ पर आपको धन प्रदान करेगा, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। शुक्र चूंकि षष्ठ भाव के स्वामी हैं, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा को संबोधित करने वाले भाव के स्वामी हैं और वह आपके वाणी भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर पुनः इस बात का संकेत है कि आप अपने वाणी को शुक्र की तरह मधुर बना करके रखें, अन्यथा कलह की स्थिति हो सकती है, लड़ाई झगड़े की स्थिति हो सकती है और वह लड़ाई झगड़ा कुटुंब जनों के साथ हो सकता है और इस कारण से आपको नुकसान भी होगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी। तो यह प्रमुख बात है, इसको आपको समझना है। इसके बाद आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और जीवन साथी भाव के स्वामी हैं बुध। फरवरी माह में बुध की गति और स्थिति में बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, जिस कारण से वैवाहिक जीवन का जो पक्ष है और आपके प्रोफेशन का जो पक्ष है वह शुभाशुभ रूप से प्रभावित होगा। फरवरी माह में बुध कुंभ राशि में रहेंगे, लेकिन इससे पहले 31 जनवरी को बुध वक्री होंगे और 20 फरवरी तक वक्री ही रहेंगे और इस दौरान 4 फरवरी को वक्री होकर के पुनः मकर राशि में आएंगे, जहां पर इनका संचार 11 मार्च तक रहेगा। तो बुध की जो स्थिति है, इस कारण से आपके कामकाज में कुछ अनिश्चितता रह सकती है। आप जिस महत्वपूर्ण कार्य को एक गिवन टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना चाहेंगे, उसमें कुछ रेजिस्टेंस या हिंड्रेंस आ सकता है। उसी प्रकार से वैवाहिक जीवन में कुछ कंफ्यूजन की स्थिति रह सकती है, कुछ असंतोष रह सकता है और विवाह योग्य जो धनु राशि के जातक हैं या विवाह का जो प्रपोजल आपके पास है, उसके निगोशिएशन में कुछ टाल मटोल या किसी कारण से विलंब की स्थिति हो सकती है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण ग्रह रह जाते हैं वह है मंगल। मंगल जो है 22 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल का संचार वृषभ राशि में होगा। मौजूदा स्थिति में मंगल जो है वह आपके पंचम भाव से संचरित हैं और आपके अष्टम भाव, आय भाव और व्यय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस कारण से मिला जुला प्रभाव आपको मंगल का मिलेगा। हालांकि मंगल कमोबेश बेहतर ही फल आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे, लेकिन 22 फरवरी के बाद मंगल जब वृषभ राशि में पहुंचेंगे तो वहां पर राहु का भी संचार पहले से हो रहा होगा। इस कारण से एक अंगारक योग का निर्माण आपके शत्रु भाव में होगा। इस भाव में मंगल का संचार यूं तो बेहतर है, लेकिन राहु और मंगल की स्थिति आपके लड़ाई झगड़े के भाव में है, तो इस कारण से इस समय में आपको लड़ाई झगड़ा से बचना है, क्योंकि इस तरफ से आपको आमंत्रण मिल सकता है। वाणी की स्थिति को लेकर के मैंने पहले ही स्पष्ट किया है और इसी प्रकार का संकेत यहाँ पर मंगल भी देता है। तो अपनी उग्रता को आप नियंत्रित रखेंगे, अपने टेम्परामेंट को कूल करके रखेंगे, यह बहुत बड़ी आवश्यकता फरवरी माह में आपके लिए रहेगी।
षष्ठ भाव में चाहे वह मंगल हो या राहु हो, इन दोनों का संचार सेपरेटली अच्छा है, लेकिन ये दोनों ग्रह परस्पर विरोधी हैं। हालांकि राहु को शांत करने वाला मंगल होता है, क्योंकि मंगल देव सेनापति हैं। आपने मैथोलॉजिकल स्टोरीज में सुना होगा कि जब दैत्य का प्रभाव बढ़ता है तो देव सेनापति उसे शांत करते हैं। तो यहाँ पर लगभग वही बात है कि मंगल अपना प्रभाव राहु पर रखेंगे और इस कारण से राहु जनित यदि कोई समस्या है आपके जीवन में तो वह शांत अवश्य होगा, लेकिन इस समय थोड़ा सा आपको सहज बन करके रहना है। केतु आपके व्यय भाव में है, तो इस कारण से व्यय की स्थिति में थोड़ी बढ़ोतरी रहती है, लेकिन यह समय खंड आध्यात्मिक उत्थान का भी अच्छा है। तो जो धनु राशि वाले आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं या इस तरफ उनका इंक्लाइनेशन है, तो फरवरी का महीना इस दृष्टिकोण से अच्छा अवश्य है। पुनः कहूंगा कि वाद विवाद में आप ना पड़े, खर्चे की स्थिति बढ़ सकती है, कुटुंब के साथ सौहार्द पूर्वक स्थिति में रहें। हालांकि धन प्राप्ति के भी अच्छे संकेत हैं, कामकाज में भी अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन कुछ रेजिस्टेंस रहता है, तो इस बात को आप सकारात्मक तौर पर समझेंगे तो बेहतर बात रहेगी। निश्चित रूपेण इस माह में आपको अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए और जहां तक संभव हो हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। इसके उपरांत बृहस्पति देव का पूजन करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। इसके अलावा सूर्य देव को भी आप नियमित रूप से जल का अर्घ दिया करें। अब आपको लगेगा कि मैंने इतने सारे उपाय बता दिए, क्या सभी को करना आवश्यक है? कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि सारे ग्रह अच्छे फल दे सकते हैं। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उनके उपाय करने की आवश्यकता है। उपाय बहुत सारे हो सकते हैं जो कि कुंडली विशेष के आधार पर तय किया जाएगा, लेकिन इन जनरल इन ग्रहों के मंत्रों का उच्चारण करना, इन ग्रहों का पूजन करना यह सर्व सामान्य के लिए सरल है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। तो आप इनको करें और फरवरी माह का जो समय है उसका सम्यक लाभ प्राप्त करें। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।